हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आप राजनीति से दूर रह सकते हैं, लेकिन राजनीति आपसे दूर नहीं रह सकती। सशस्त्र बलों के हिसाब से अगर सोचें तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है सेना का डिसिप्लिन और उसका सेकुलर नेचर। वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो जिस दिन से सेना का जवान शपथ लेता है उस दिन से हमारे संविधान के प्रति और हमारे देश के राष्ट्रपति के प्रति शब्दशः अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये लाइंस जो उनकी शपथ की लाइंस हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि संविधान के प्रति और राष्ट्रपति के प्रति वो डे 1 से समर्पित हो जाता है और अपने अंत समय तक वो पूरी तरीके से देश के प्रति समर्पित रहता है। लेकिन एक जो चीज़ हमारे सामने अभी न्यूज़ में आ रही है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ये चल रही है, वायरल हो रही है, जिसमें आपने ये चीज़ देखा होगा कि यहाँ पर लिखा है कि कमांडिंग हेडक्वार्टर 31 सब एरिया, जो सब एरिया है, इसने एक सेमिनार अरेंज किया। ये आप देख पा रहे होंगे, लीगल अवेयरनेस सेमिनार है। तो आप कहेंगे सर अवेयरनेस का सेमिनार, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। एक अवेयरनेस की कैंपेन करने में कोई भी किसी भी तरह की समस्या होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं इस चीज़ में। लेकिन जब आगे की आप लाइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक खटक महसूस होती है, जिसमें कि यहाँ पर जो इसकी हेडिंग लिखी हुई है कि किस बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग द इंडियन पीनल कोड 2023, और दूसरा है जो वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। इस तरह का एक फॉर्म है जो ये आप पोस्ट है जो वो भी आप देखेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई किस समय पे किस तरह की बात होगी। मैं पहले ही यहाँ पर बता दूं कि ये 26 मार्च को होने वाला सेमिनार था जो कि खारिज कर दिया गया था, जो सेना ने खुद ही खारिज कर दिया इसको। तमाम रणनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस पर बात करी, जिस पर यह महसूस किया गया कि ये ठीक नहीं है, हो सकता है इसका कुछ दूसरा एंगल भी लिया जा सके। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इसको बड़े ही खुले दिमाग से सुने और खुले दिमाग से इस वीडियो का आनंद लें। देखिए, यहां पर यूसीसी के बारे में चर्चा करने की बात कही गई थी जो कि सेना करेगी। अब सेना इस बारे में बात करेगी क्योंकि जैसे ही हम यूसीसी की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता, जो अभी आप देख रहे हैं कि इस समय एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी के साथ परिचित है। यूसीसी आपको मैं अभी आगे और बताऊंगा कि डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं उस पर हम बात करें। इससे पहले यहां पर जो मेन चीज आती है वो है कि कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, और जो ऐसे सवाल हैं जो ये बताते हैं कि भाई इस तरह का जो सेमिनार अगर सेना कंडक्ट कर रही है तो क्या ये प्रयोग ठीक है कि सेना के थ्रू अगर कोई भी इस तरह का प्रोपोगेशन करवाया जा रहा है या सेना खुद भी इसमें कर रही है, तो क्या ये सही है? ये सवाल एक खड़ा होता है जो कि जायज़ भी है। और ऐसा करने के लिए 31 सब एरिया के पास क्या परमिट था? क्या उन्होंने जो सेमिनार अरेंज किया क्या इसका परमिट मिला? क्या जो वहाँ की जो कमांड श्रृंखला है, जो चेन ऑफ कमांड है, वो इस चीज़ से संतुष्ट थी? क्या ऐसा होना चाहिए? या इसके अलावा हम एक बड़ा क्वेश्चन जो उठ रहा है वो ये है कि राजनीतिक माहौल क्या सेना तक भी पहुंच रहा है? आपको पता होना चाहिए कि सेना एक ऐसा संगठन है जो पूरी तरीके से एक बहुत डिसिप्लिन में काम करने वाला संगठन है, जिसमें आपने 2017 में जनरल बिपिन रावत का भी स्टेटमेंट सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि सेना में पॉलिटिसाइजेशन कैसा भी नहीं होना चाहिए, इनको पूरी तरीके से राजनीतिकरण से दूर रहना होगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यूसीसी जैसा स्टेटमेंट, यूसीसी की जो बात यहां पर कही जा रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि सर यूसीसी जो है वो पूरी तरीके से आज की डेट में अभी तो एक बहुत ही बड़ा धार्मिक मुद्दा या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। और धार्मिक और पॉलिटिकल मुद्दे की अगर हम बात करें तो क्या यहां पर सेना का इस तरह से कहना या सेमिनार लेना, लीगल अवेयरनेस के लिए एक सेमिनार लेना ठीक रहेगा? ये सवाल एक खड़ा होता है। खैर, मैंने क्योंकि यहाँ पर आप भी यूसीसी के बारे में बात की है, तो यूसीसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर है? अगर जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी डीपीएसपीज में
आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो भी चीज़ें लिखी हैं, वो सभी चीज़ें सरकार का एक दायित्व बनता है कि वो सारी चीज़ें भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग प्रयास करते रहना है सरकार को। तो उनमें से आर्टिकल 44 के तहत, क्योंकि ये पार्ट 5 का पार्ट है डीपीएसपी, और आर्टिकल 44 में आपका यूसीसी के बारे में लिखा गया है कि यूसीसी को भारत में लागू होना चाहिए। यूसीसी का मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जिसमें मुख्यतः एक ऐसी समानता रहे जिसमें कि भारत का हर एक नागरिक बराबर या समान महसूस करे। कहने का मतलब विवाह का मुद्दा हो या तलाक का मुद्दा हो, गोद लेने का मुद्दा हो या विरासत का मुद्दा, ये 4 मेन पॉइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। ये 4 ऐसे मेन पॉइंट हैं जो यूसीसी पर जिनमें एक समानता या समरूपता होना जरूरी है। अभी आपको पता है कि जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग, आपका जो ज्यूज पर्सनल लॉ अलग, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग, आपका पारसी पर्सनल लॉ अलग, इस तरह से अलग अलग पर्सनल लॉज बने हुए हैं। अगर समान नागरिक संहिता आता है तो एक कॉमन कानून होगा, है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो उसमें जो ट्रिपल तलाक जिसको अभी खारिज किया गया वो एक मुद्दा है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है, अगर समझेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उस मुस्लिम महिला के साथ हो रहा है ना। डिस्क्रिमिनेशन है जो वो उस मुस्लिम महिला के साथ हो रहा है। किस बेसिस पर हो रहा है, इस बेसिस पर हो रहा है कि वो भी एक भारत की नागरिक है और ऐसी महिला जो हिंदू महिला है जिसके पति के पास ये पावर नहीं है कि वो उसको बोल करके या लिख करके तलाक दे सके, तो इस बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जिसके आधार पर यह निर्णय भी लिया गया कि ट्रिपल तलाक को खारिज किया जाए। तो इस तरीके की जो भी समस्याएं इन पर्सनल लॉज में अलग अलग बनी हुई हैं, तो जो भी जिस भी पर्सनल लॉ की अच्छी है, अच्छी चीजों को अलग हम फिल्टर आउट करके निकाल लें और एक कॉमन समान नागरिक संहिता बनाएं जो कि पूरे देश में लागू रहे। ठीक है, तो इस चीजों पर यह बनाने की बात है। तो इन सब पर डिस्कशन के लिए सेना ने जो ये मुहिम उठाई थी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसको 26 मार्च को होने वाली थी, जिसको ये खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेट सवाल की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट सवाल अगर आप देखेंगे तो वो है नैतिकता का प्रश्न। नैतिकता का प्रश्न मतलब क्योंकि यूसीसी है जो ये मेनली धर्म और राजनीति दोनों के साथ अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। सबके अलग अलग धर्मों के हिसाब से पर्सनल लॉज बने हुए हैं और उन पर्सनल लॉज के हिसाब से जो है वो चीजें चलती हैं, जो कि फंडामेंटल राइट का भी हिस्सा है कि आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट में ये चीज लिखी हुई है, ये चीज दी गई है। तो इसकी वजह से ये वाला जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति को साथ लेकर के चलता है, जो कि सेना या सैन्य संगठन के लिए, जो भी आपके सशस्त्र बल हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है ना, इस तरह की चीजें। और आदर्श आचार संहिता है जो वो ऑलरेडी लगी हुई है, तो इस वजह से ये समय भी ठीक नहीं है इस समय ये करना। अच्छा, अब आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहा होगा कि क्या ऐसा किया जो जागरूकता फैलाना सर कहां तक गलत है? ये तो कैसे भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेना में एक और नियम है। सेना में अभी नियम क्या कहें, या आप ये कह सकते हैं कि 2023 में सेना का जो मुख्यालय है वहां से एक सिफारिश आई थी जिसमें कि ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति छुट्टी जाता है, लीव पर जाता है, लीव पर अगर कोई जाता है तो उसके लिए एक कंपल्शन किया गया कि आप वहां पर जाइए, तो जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई अगर सेना से है तो उसकी वहां पर उस क्षेत्र में ठीक ठाक फैन फॉलोइंग होगी, उसको लोग मानते होंगे, उसकी बात सुनते होंगे। तो उसको एक काम सौंपा गया कि आप उस लोकल जगह की एक समस्या को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपनी रुचि के हिसाब से जिस पर भी आप बातचीत कर सकें लोगों से, लोगों को इकट्ठा कीजिए और उस बारे में जागरूक कीजिए, जो कि एक अच्छी बात है। लोगों को जागरूक कीजिए और उसका वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके भेजिए। मतलब कि आपको ये कंपलसरी करना ही करना है अगर कोई छुट्टी पर जा रहा है उस जगह पर। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि भाई सेना के नियमों के हिसाब से बताइए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सेना के अगर नियम के हिसाब से बताएं तो देखिए, राजनीतिक और गैर सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाता है सेना का नियम 20। सेना का नियम 20 है जो वो इस पर रोक लगाता है पूर्णतः। तो इस वजह से, क्योंकि नियमों का यहां पर उल्लंघन हो रहा है और ये अपने आप में एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, तो इसकी गरिमा का ध्यान रखना भी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये वो चीज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो P2I बैच है, P2I बैच, ये अभी भी आप इसको 4 अप्रैल तक एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो सुविधा है वो ये है कि अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कर देंगे, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो हमारा जो P2I बैच के साथ 18 बुकों का जो सेट है, 18 बुक्स का जो सेट है, ठीक है, ये सेट है जो ये आपको साथ में मिल जाएगा और इसके लिए जो प्राइस है वो आपको देना होगा 29,999 रुपए। तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये सर्च करके भी टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।